स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था पेमेंट वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर में हम एंट्री कैसे करते हैं। आज की वीडियो में जानेंगे हम रिसिप्ट वाउचर क्या होता है और रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत हम एंट्री को कैसे पास करते हैं। आइए जानते हैं रिसिप्ट वाउचर होता क्या है। टैली में रिसिप्ट वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसका उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है और इसके लिए व्यवसायी गुड्स सेल्स करता है और उसके बदले हमें नकद या बैंक से रुपए प्राप्त होते हैं, या कभी-कभी हमें कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय होती है, जैसे न्यूज़पेपर बेचकर या किसी प्रकार का किराया प्राप्त होता है। यदि तो हम इसकी एंट्री टैली में रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। चलिए हम जानते हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में विस्तृत जानकारी। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? जब भी हम किसी पार्टी को गुड्स सेल्स करते हैं, गुड्स सेल्स करने के बाद हमें नकद या बैंक में जो रुपए प्राप्त होते हैं, इसकी एंट्री करने के लिए टैली में जिस वाउचर का प्रयोग किया जाता है उसे रिसिप्ट वाउचर कहते हैं। व्यवसाय में गुड्स सेल्स से प्राप्त आय के अतिरिक्त यदि हमें किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त होती, जैसे बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ, फ्रैट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ इत्यादि प्रकार के, तो इसकी एंट्री को भी हम रिसिप्ट वाउचर में यूज करते हैं। टैली में रिसिप्ट वाउचर की जो फंक्शन की होती है या शॉर्टकट की होती है वो F6 होती है। टैली वाउचर में हम कैश की एंट्री करते हैं और बैंक से भी रिलेटेड एंट्रियाँ करते हैं। कैश की एंट्री वो एंट्रियाँ होती हैं जैसे हमें कैश मिल रहा है, आइए हम जानते हैं नगद कैश प्राप्त होने पर, और दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कि बैंक में रुपए प्राप्त होने पर। यदि हम सीधे शब्दों में कहें तो ऐसी एंट्री जिससे कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है, तो वह एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है, क्योंकि जब भी हमें नगद या बैंक में रुपया प्राप्त होता है तो उससे हमारे कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस में वृद्धि हो जाती है। रिसिप्ट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड होता क्या है? पेमेंट वाउचर में भी हमने पढ़ा था कि सिंगल एंट्री मोड क्या होता है और डबल एंट्री मोड क्या होता है। सिंगल एंट्री मोड में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हमें डेबिट क्रेडिट को ध्यान में रखना नहीं पड़ता है, और डबल एंट्री मोड में हमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंगल एंट्री मोड क्या होता है। यदि हमें सिंगल एंट्री मोड की सुविधा भी प्रदान करना है तो ये खास उन टैली यूजर के लिए होता है जो अभी टैली सीख रहे हैं, जिन्हें डेबिट और क्रेडिट का ठीक से ज्ञान नहीं होता है। सिंगल एंट्री मोड को लागू करने के लिए सबसे पहले हम रिसिप्ट वाउचर पर आते हैं, फिर यहाँ से कीबोर्ड से F12 की को प्रेस करते हैं। फिर हम रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन की विंडो से यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर के ऑप्शन को यस करा लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कराते हैं, तो हमारा सिंगल एंट्री मोड इनेबल हो जाता है। अब बात करते हैं डबल एंट्री मोड। यदि आपको अकाउंटिंग अच्छे से आती है, तो यदि आप अकाउंट अच्छे से जानते हैं तो आप पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर ऑप्शन को नो कर सकते हैं और वाउचर को डबल एंट्री मोड कर सकते हैं, जिसमें हम एक पक्ष को डेबिट तथा दूसरे पक्ष को क्रेडिट करते हैं। परंतु हमें यहाँ आपको एक राय देना चाहूँगा कि आप सिंगल एंट्री मोड का यूज करें, क्योंकि सिंगल एंट्री मोड में गलतियाँ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कैश रिसिप्ट की एंट्री टैली में कैसे करते हैं? टैली में कैश रिसिप्ट की एंट्री बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा जानकारी नहीं भरनी होती है। हम कैश रिसिप्ट की एंट्री को दो तरीके से कर सकते हैं, सिंगल एंट्री मोड और डुअल एंट्री मोड। अब हम बात करते हैं सिंगल एंट्री मोड के बारे में। सिंगल एंट्री मोड के लिए हमें रिसिप्ट वाउचर में F12 को प्रेस करना होता है। यहाँ से यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर के ऑप्शन को यस कर लेना है। यस करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसी विंडो आ जाती है। सिंगल एंट्री मोड हम ऐसे पहचान सकते हैं
कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अकाउंट्स अकाउंट्स हम हमेशा सेलेक्ट करते हैं कैश, पार्टिकुलर और अमाउंट। अब पार्टिकुलर में हम उस व्यक्ति या पार्टी का नाम सेलेक्ट करते हैं जिससे हमें कैश रिसीव होना है। जैसे यहाँ पे मैं रेंट रिसीव हो रहा है तो अकाउंट्स में कैश और रिसीव क्या हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है। तो पार्टिकुलर में रेंट सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट फील्ड में अमाउंट को एंटर करके हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब बात करते हैं कि डुअल एंट्री मोड में रिसिप्ट की एंट्री हम कैसे करते हैं। डुअल एंट्री मोड पर कैश रिसिप्ट की एंट्री। डुअल एंट्री मोड के लिए हम रिसिप्ट वाउचर में F12 की को प्रेस करते हैं। सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर के ऑप्शन को नो करते हैं। हम अकाउंटिंग के गोल्डन रूल के तहत टैली में सिंगल एंट्री मोड पर कार्य कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसमें कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, कैश यानी रेंट प्राप्त हुआ है हमें 10,000 रुपया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसिप्ट। अब इसकी एंट्री टैली में किस प्रकार करते हैं वो देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि हमने डुअल एंट्री सिस्टम को इनेबल कर रखा है। डुअल एंट्री सिस्टम में एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। अगर जो हम डुअल एंट्री मोड में रिसिप्ट की एंट्री करते हैं तो रिसिप्ट की पहले एंट्री क्रेडिट हो जाती है, यानी पहले हम उस पार्टी को क्रेडिट करते हैं जिससे हमें कैश प्राप्त होना है। जैसे देखिए इस एंट्री में कैश रिसिप्ट रेंट रिसिप्ट हमने क्रेडिट कर रखा है 10,000 से और डेबिट कैश 10,000 रुपये, और हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। चलिए हम जानते हैं टैली में इसकी एंट्री कैसे करते हैं। चलते हैं हम अपने टैली के विंडो पे। देख रहे हैं हम अपने गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। यहाँ पे हमें अकाउंट वाउचर का ऑप्शन दिखाई देता है। अकाउंट वाउचर को सेलेक्ट करके हम एंटर करते हैं। अगर यहाँ पे पेमेंट खुला है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F6 कीबोर्ड से हम F6 प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम F6 पे क्लिक करके रिसिप्ट वाउचर को इनेबल कर सकते हैं। ये हमारा सिंगल एंट्री मोड है। देखिए यहाँ पे F12 हमने प्रेस किया, रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन खुल गया। यहाँ से यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर को हमने यस करा लिया, कंट्रोल ले कर लेते हैं। अब ये एंट्री हमारी सिंगल एंट्री मोड हो गई है। अब यहाँ पे हमें अकाउंट में सेलेक्ट कर लेना है कैश, पार्टिकुलर में कर लेना है रेंट रिसिप्ट। रेंट हमें मिल रहा है 10,000 रुपया। हम यहाँ से एंटर करके उस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेते हैं। हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेंगे। हमने क्या किया, सिंगल एंट्री मोड में, देखिए मैं आपको पेजअप करके दिखाता हूँ। सिंगल एंट्री मोड में हमने यहाँ पे अकाउंट में कैश सेलेक्ट किया, पार्टिकुलर में रेंट रिसिप्ट सेलेक्ट किया, अमाउंट फील्ड में हमने अमाउंट को एंटर किया और कंट्रोल ए प्रेस किया, हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अब हम बात करते हैं डुअल एंट्री मोड में कैसे एंट्री को पास करेंगे। डुअल एंट्री मोड में हम इस एंट्री को कैसे पास करेंगे, उसके लिए हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे प्रेस करेंगे F12 प्रेस करने के बाद यूज सिंगल एंट्री फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर को हमें कर लेना है नो, कंट्रोल ए कर लेना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो विंडो ओपन हुई है हमारी, वो डुअल एंट्री सिस्टम की विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू और बाई यानी डेबिट और क्रेडिट में। तो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया कि अगर हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं डुअल एंट्री मोड में तो रिसिप्ट हो जाती है, पहली एंट्री क्रेडिट हो जाती है। क्रेडिट में हमें क्या सेलेक्ट करना है, कैश। क्रेडिट में हमने सेलेक्ट कर लिया रेंट रिसिप्ट। मान लीजिए कि रेंट हमें कितना मिल रहा है, 15,000 रुपये, और डेबिट में हमें कैश। अब इसकी एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसिप्ट। टू यानी क्रेडिट, क्रेडिट हमारा रेंट रिसिप्ट हुआ, तो देखिए हमने पहले एंट्री क्रेडिट में कर लिया, टू रेंट रिसिप्ट 15,000 से।
और बाई यानी डेबिट, क्रेडिट को सी आर और टू से इंडिकेट किया जाता है, डेबिट को डी आर और बाई से इंडिकेट किया जाता है। अब हम इंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेते हैं। यहाँ पे हमने जाना कि हम कर जो हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो हम सिंगल एंट्री मोड में उसकी एंट्री कैसे करते हैं और डुअल एंट्री मोड में कैसे करते हैं। अब हम जानते हैं कि बैंक में रुपया रिसीव्ड हो, यानी जो भी कैश रिसीव्ड हो वो हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव्ड हो, तो उस टाइम हम एंट्री को कैसे पास करते हैं। जब भी हमें किसी पार्टी या व्यक्ति से चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस प्राप्त होता है, तो ऐसे में हमें उनके बैंक में रुपए प्राप्त हो रहे होते हैं। टैली में बैंक से एंट्री करते समय हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि बैंक से एंट्री करते समय बैंक नेम, चेक नंबर, चेक डेट इत्यादि जानकारी लिखना अनिवार्य होता है, ताकि रिसिप्ट की सारी जानकारी आसानी से हम देख सकें। हम बैंक से प्राप्त रुपये की एंट्री को भी दो तरीकों से करते हैं, सिंगल एंट्री मोड और डुअल एंट्री मोड के माध्यम से। अब हम जानते हैं कि सिंगल एंट्री मोड में बैंक में रिसिप्ट की एंट्री कैसे करते हैं। सिंगल एंट्री मोड के लिए हम रिसिप्ट वाउचर पर F12 की को प्रेस करेंगे। यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर के ऑप्शन को यस करेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि HDFC बैंक से में किराया यानी रेंट हमें प्राप्त हुआ है 10,000 रुपये का। इसकी एंट्री हमें टैली में करनी है, तो हमने यहाँ पे इनेबल करा रखा है सिंगल एंट्री मोड। अब आप देख सकते हैं अकाउंट्स, जहाँ पे हम कैश सेलेक्ट करते थे वहाँ पे हम उस बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक में हमें कैश रिसीव्ड होना है। पार्टिकुलर में क्या रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, तो पार्टिकुलर में हमने रेंट रिसीप्ट सेलेक्ट किया और इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। हम बात करते हैं कि डुअल एंट्री मोड को हम कैसे इसमें करते हैं। अगर जो बैंक में हमें रिसीव हो रहा है अमाउंट रेंट का, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो डुअल एंट्री मोड के लिए हम रिसिप्ट वाउचर में F12 की को प्रेस करते हैं। सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर के ऑप्शन को नो करेंगे। हम अकाउंटिंग के गोल्डन रूल को ध्यान में रखते हुए टैली में डुअल एंट्री मोड पर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, HDFC बैंक में किराया प्राप्त हुआ 10,000 रुपये। तो अब जैसे हम इसे इनेबल करा के यस करेंगे, तो हमारी विंडो डेबिट और क्रेडिट के मोड में ओपन हो जाएगी। डेबिट क्रेडिट मोड या टू और बाई के मोड में इंटर हो जाते हैं, डिस्प्ले करने लगता है। अब देखिए, क्रेडिट रिसिप्ट की पहली एंट्री हमेशा क्रेडिट होती है। अभी जब हम कैश रिसीव कर रहे थे उस टाइम भी आपको बता रहे थे और अब भी बता रहे हैं कि अगर हम डुअल एंट्री सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं रिसिप्ट की, तो रिसिप्ट की पहली एंट्री सदैव क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट में रेंट रिसिप्ट अमाउंट फील्ड में अमाउंट मेंशन किया हमने, उसके बाद डेबिट में एचडीएफसी बैंक और अमाउंट फील्ड में अमाउंट इंटर किया और इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेते हैं। आइए जानते हैं टैली में कैसे करते हैं। हम गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें अकाउंटिंग वाउचर को सेलेक्ट करना है। रिसिप्ट वाउचर वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे डुअल एंट्री सिस्टम खुला हुआ है। पहले हमें क्या करना है, सिंगल एंट्री सिस्टम में से कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F12। यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर को हमें यस कर लेना है, कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है। अब आप देखेंगे कि जो हमारी विंडो है वो सिंगल एंट्री मोड में ओपन हो चुकी है। अकाउंट्स में हमें सेलेक्ट कर लेना है HDFC बैंक। हमें रिसीव हो रहा है रेंट रिसीव हो रहा है कितना, 10,000। कंट्रोल ए कर लेंगे या इंटर करके। अब देखिए यहाँ पे हम भर सकते हैं चेक नंबर क्या है, चेक का डेट क्या है, किस बैंक का चेक है, वो सारी डिटेल हम यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं कि बिंग पेमेंट रिसिप्ट चेक नंबर ये
चेक डेट ये चेक बैंक ने इस बैंक का हमारा चेक है, इसको हम नरेशन में मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये तो रही सिंगल एंट्री मोड में। अगर जो हमें बैंक में अमाउंट रिसीव होता है तो हम एंट्री को कैसे पास करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बैंक में ही हमें अमाउंट प्राप्त हो रहा है पर वो एंट्री हम डुअल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें F12 की को प्रेस करना है। यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर को नो कर लेना है। नो करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी विंडो है वो डुअल एंट्री सिस्टम में ओपन हो चुकी है। हमने आपको अभी कुछ टाइम पहले भी बताया कि रिसिप्ट वाउचर में अगर हम डुअल एंट्री सिस्टम का यूज करें तो पहली एंट्री सदैव क्रेडिट होती है। यानी हमें क्या रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है। रेंट रिसीव हो रहा है कितना, 15,000 रुपया। ये एग्जाम्पल में 10,000 था, मैं आपको 10,000 ही बता देता हूँ। देखिए 10,000 रुपये किसके अकॉर्डिंग रिसीव हो रहा है, HDFC बैंक से। ये हमारा डुअल एंट्री सिस्टम में हमने सीखा कि पहली एंट्री को क्रेडिट यानी रेंट रिसीव हो रहा है हमें 10,000 रुपये। क्रेडिट सेक्शन में अमाउंट दिखा है। बाय यानी डेबिट कहाँ पे रिसीव हो रहा है, HDFC बैंक में ही रिसीव हो रहा है। इंटर, यहाँ पे आप बैंक की सारी डिटेल भर सकते हैं कि बैंक चेक नंबर क्या था, चेक डेट तक क्या था, नरेशन भर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल ए करा लेंगे। इसमें हमने सीखा कि रिसिप्ट वाउचर में हम एंट्री को कैसे करते हैं, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री सिंगल एंट्री मोड में कैसे करते हैं, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री डबल एंट्री मोड में कैसे करते हैं। अगर हमें कोई भी अमाउंट बैंक में रिसिप्ट होता है तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, कोई भी अमाउंट कैश में रिसिप्ट होता है तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।